यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज हम उपस्थित यहाँ पे है खुदा के पवित्र कलाम को प्रचार करने के लिए। तो हफ्ते के जो मन्ना है, वचन है, उसी को प्रचार करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे, वो है दशमांश और उठाने के बेट। ये है, इसको दान भी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफरिंग। और ये मलाकी की किताब 3 अध्याय 8वां वचन में लिखा है। और इस विषय के अंदर 10 छोटा सा विषय है। वो 10 विषय को हम विस्तार से हम देखेंगे। पहला है विवरण और अर्थ देखेंगे। उसके बाद हम दशांश क्यों दें, यह है दूसरा विषय। तीसरा है कितना देना है। चौथा जो है दशांश किससे दे या किसको दे। पांचवा जो है दशांश और बेट के 7 आशीर्वाद है, यह 5वां विषय। छठवां विषय क्या दशांश गंभीर बात है। और 7वां जो है बाइबल में किसने दिया। 8वां जो है परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। 9वां है बेट या दान या चंदा। ये हिंदी में अलग अलग वर्ड है, तो ये भी हम कुछ बातों को देखेंगे। 10वां है शाप, एक शाप, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये छोटा 10 विषय है इसके अंदर, और इसी को हम वचन से देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें इस विषय के ऊपर समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम उसके वचनों को ठीक रीति से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि आपने फिर एक बार हमें समय दिया, मौका दिया आपके वचन को प्रचार करने के लिए। खुदावन इस रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम सुनकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें। हमारी कमियों को माफ कर, हर शैतान के काम से हमें लंबे रख, वचन की अच्छे समझ दे। समझने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम समझ कर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी आपके वचन के आधार पर चलने के लिए हमें सिखा, समझा, हमारे ऊपर दया कर। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है दशमांश और उठाने के बेट, या इसको दान भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो बात है मलाकी की किताब, जुना पुराने नियम में सबसे आखिरी पुस्तक है मलाकी। इसके 3 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, मलाकी चैप्टर 3:8। तो इसके अंदर 10 विषय जो है, उसमें पहला विषय जो है विवरण और अर्थ हम देखेंगे, डिटेल्स एंड मीनिंग। इसलिए मलाकी उसका 3 अध्याय 8वां वचन में लिखता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने के बेट में, मतलब दान में, ये दोनों चीज में तुमने मुझे लूटा है। खुदा के वचन लिखता है। तो ये है परमेश्वर के दास इस वचन को लिखा है, क्योंकि इजरायली लोग, तमाम इजरायली लोग दशमांश और उठाने के बेट में परमेश्वर को लूटा है। इसलिए वचन यहाँ पे लिखा है। ये जो वर्ड धोखा, इंग्लिश में रॉब, ये इब्रानी भाषा में क्यूबा का मतलब है धोखा या छल करना या रोकना। दशमांश जो है इब्रानी भाषा में मासरा का मतलब है 10वां,
यूनानी भाषा में भी ये शब्द जो है देखाते, देखाते का मतलब भी है 10वां। तो ये दशमांश मतलब 10वां। पुराने नियम में दशमांश का 20 बार उल्लेख किया गया है। वो 4 गुना 8 गुना 4 32 बार 32 टाइम्स। और नए नियम में 8 बार दशांश के विषय में, दशमांश के विषय में आपको दिखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक में इसका 7 बार उल्लेख किया गया है और उसमें 10वां जो है 2 बार 10वां भी लिखा है। तो कुल मिलाकर 7 बार इब्रानियों के पुस्तक में आपको ये जो शब्द मिलेंगे। दशमांश और उठाने की भेंट के विषय में, दान के विषय में कई लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। कुछ अपने कमाई की परवाह किया बिना निश्चित दशांश देते हैं। मतलब पगार कितना भी हो, वो एक अमाउंट, एक रकम जो है वो फिक्स कर लेता है और उसी को देते। चाहे आपका पगार 30,000 भी होगा 1,000 रुपया, 20,000 भी होगे तो 1,000 रुपया, ऐसे लोग अपने तरफ से करते हैं। लेकिन वचन के आधार पर हमें 10वां भाग देना है। खर्च करने से पहले दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से बार लोग सब खर्चा होने के बाद सोचते हैं देने के विषय में, लेकिन खर्चा करने से पहले अगर देंगे तो अच्छे। दशमांश जो होता है वो हमारे पूरे जो तनख्वाह है, रकम है, उसी के ऊपर देना है, मतलब ग्रॉस पे। और घटने के बाद नहीं, मतलब कटौती होने के बाद नहीं। जो भी हमारे काटने का होता है, पीएफ होगा या और भी कोई चीज, उसी के बाद नहीं। लेकिन हमें जो पगार है, जो रकम है, उसी से हमें देना है, कटौती के बाद नहीं। उसको इंग्लिश में है कि नेट और ग्रॉस। तो हमें ग्रॉस के ऊपर देना है, नेट के ऊपर नहीं, कटौती के बाद नहीं। कुछ लोग कुछ महीने को छोड़ देते हैं, कुछ तब देते हैं जब वे महसूस करते हैं या जब पैसे की घटी या बीमारी का सामना करते हैं, तब कुछ लोग होशियार होता है और देता है। कुछ लोग अपने रीति पालन करते हैं और जब रकम बड़ी होती है तो लोग नहीं देते। अगर 10 लाख किसी को मिला तो 1 लाख देना, मतलब बहुत से लोग सोचते हैं। तो ये सब बहुत से लोग चिंतित होकर देते नहीं। हालांकि सब कुछ देने वाला प्रभु है, इसलिए उसका भाग हमें देना ही है, ये वचन में है। जैसे दूसरा इतिहास इसका 31वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, तब लोगों ने उठाई हुई बेटे, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं, बाइबल में लिखा है, सच्चाई से पहुंचाई या विश्वास योग्य से परमेश्वर के भवन में पहुंचाया। तो इसलिए ये है, मैंने आपको विवरण और अर्थ के विषय में सारी बातों को बताया। हम दशांश क्यों दे, उसी के विषय में हम देंगे। कई बार लोगों की समस्या है कि क्यों देना है, तो 5 चीज हम देखेंगे वचन से। व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 23वां वचन, ड्यूटरोमी चैप्टर 14:23। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि उसका भय नित्य माना सीखेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है हम भय नित्य मानना सीखेंगे। तो भय मानने के लिए हमें ये करना है, खुदा की भय हमारे अंदर होना चाहिए कि जो कुछ आज हमारे पास है सब कुछ देने वाला वो है, इसलिए हमें दशमांश देना है। दूसरा है लेवियों की किताब 27वां अध्याय 30वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30। वहां पे लिखा है वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरा है, इट्स होली। वो यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए हमें देना है। तीसरा जो है हिब्रानियों की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन, हिब्रू चैप्टर 7:5। वहां पे लिखा है एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है, एक कमांडमेंट है, इसलिए हमें ये देना है। चौथा जो चीज है, पहली कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय 14 वचन में लिखा है प्रभु ने भी ठहराया है। तो अगर प्रभु ने ठहराया, मनुष्य ने नहीं, तो हमें फिर देना है।
ये है चौथा चीज। पांचवा जो है दूसरा इतिहास 31वां अध्याय चौथा वचन, सेकेंड क्रॉनिकल्स 31:4, ये लिखा है कि वे मतलब याजक और लेवियों यहोवा की व्यवस्था का काम मन लगाकर कर सके। तो मन लगाकर करने के लिए, क्योंकि वो लोगों को सिखाते समझाते वचन से, इसलिए उनको मन लगाकर करने के लिए हमें दशांश देना चाहिए। तो ये है 5 चीज हमने देखा। पहला चीज हमने देखा कि परमेश्वर की भय नित्य हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा है वो पवित्र है। तीसरा है वो आज्ञा है, कमांडमेंट है। चौथा है प्रभु ने ठहराया। और पांचवा जो है कि परमेश्वर की दास लोग मन लगाकर वो कर सकेंगे परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में, इसलिए हमें देना है। तो ये 5 चीजें जो मैंने वचन से आपको बताया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, कितना देना है। ये भी बहुत लोगों के अंदर समस्या है, कितना हमें देना है। उसी के लिए भी हम कई वचनों को देखेंगे, ताकि हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखता है शास्त्र को ढूंढो। जब हम ढूंढेंगे हर बात खुदा ने लिखा है, हम अच्छे से उस बातों को समझ सकेंगे। इसलिए कितना देना है इसके विषय में पहला है उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 22 वचन, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 22 में लिखा है, याकूब ने कहा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये उन्होंने एक प्रतिज्ञा परमेश्वर से करता है याकूब कि जो कुछ, तो हमारे पास जो कुछ है सबका हमें देना है। मलाकी की किताब 3 अध्याय 10वां वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, वहां पे लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। तो सारा दशमांश जो है भंडार में ले आना है। यह है दूसरा चीज, हमें हर चीज जो खुदा देता है उसको हमें देना है। तीसरा जो है व्यवस्था विवरण इसका 14वां अध्याय 22वां वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 14:22, वहां पे लिखा है बीच की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजाए उसका दशांश अवश्य अलग करके रखा। तो इसलिए ये अलग करना है, जो भी उपज है खेती का, उसी का भी हमें जुना समय के अंदर, पुराने समय में लोग खेती में ज्यादा काम करते थे, इसलिए उस खेती के विषय में लिखा है। आज लोगों को नौकरी है और तनख्वाह मिलता है, तो इसलिए आज ये हमारी जो भी तनख्वाह है कैसे भी मिलता है उसी को हमें देना है। चौथा जो है लूका की किताब 18वां अध्याय 12 वचन, लूक चैप्टर 18 वर्स 12, वहां पे लिखा है फरीसी लोगों ने भी कहा मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। तो ये फरीसी लोग भी देते थे, वो भी सब कमाई, जो भी कमाई है उसका 10वां अंश भी वो देते थे। ये उन्होंने प्रार्थना करते टाइम कहा गया हुआ वचन है। और 5वां चीज जो है व्यवस्था का 14वां अध्याय 28 और 29, ड्यूटरमी चैप्टर 14, 28, 29, यहाँ पे 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तो ये 3 साल का भी एक दशांश देने का एक रिवाज चुना नियम में पुराने समय में था, तो इसके विषय में भी वचन में लिखा गया। चौथा जो विषय है दशमांश किससे देना है या किसको देना है, उसके विषय में भी हम देखेंगे। गिनती की किताब 18वां अध्याय 25 से 28 वचन जब पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 18, 25 to 28, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे एक भेंट था, उसको बोलता है उठाई हुई भेंट, उसको इंग्लिश में लिखा है हीव ऑफरिंग। ये जो उठाई हुई भेंट लिखा है कि वहां पे आरन याजक जो है याजक को दिया करना। तो ये उठाई हुई भेंट मतलब लेवियों की सब उठाई हुई जो भेंट है वो एक ही मुख्य याजक है, वो है हारून, तो उसको देना है। तो ये मुख्य याजक को देते थे। ये एक वचन हमने देखा। दूसरा है गिनती की किताब 18वां अध्याय 21वां वचन, नंबर्स चैप्टर 18, 21, वहां पे लिखा है कि फिर मिलाप वाले तंबू
की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इजरायलियों के सब दशमांश उनका नीच भाग करके देता हूं। तो खुदा ने कहा ये लेवियों से कि मैं तुम्हारा नीच भाग हूं। अब इजराइल से कहता है कि तुम सभी लोग जितने भी गोत्र है 11 जो गोत्र है उनसे कहा गया उनके सब दशमांश जो है वो लेवियों के लिए नीच भाग करके देता हूं करके खुदा के वचन लिखा गया, क्योंकि उनको खुदा ने बाकी सब जो गोत्र था उनको जगह दिया, इनको नहीं दिया। खुदा ने कहा मैं तुम्हारा जो नीच भाग हूं। तो ये इसलिए सब इजरायलियों की जो दशमांश है उनको जाते हैं। तीसरा एक वचन है रोमियो की किताब 13वां अध्याय 6 और 7वां वचन, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 13 वर्स 6 एंड 7। वहां पे लिखा है कि इसलिए कर मतलब एक तरफ का टैक्स है, कर भी दो क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर की सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक छुड़ाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो। मतलब ये जो टैक्स जो है या ये जो दशांश है वो उन्हें देना है, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवक है, वो परमेश्वर की कार्य में निरंतर बाइबल में लिखा है कि लगा हुआ है, इसलिए उन्हें देना है। ये सेवक मतलब जो सिखाने वाले या उपदेशक या रखवाले, ये है इंग्लिश में जो लिखा है मिनिस्टर्स, उसका मतलब है रखवाले, पास्टर लोग, सेवक लोग, उन्हीं के विषय में ये लिखा गया। और पहली कुरिन्थियों की किताब इसका 9वां अध्याय 14 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 14, वहां पे लिखा है इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उन बाइबल में लिखा है उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो उनकी जीविका सुसमाचार से, तो जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनको बेट दे सकता है, लेकिन जो सिखाने वाले हैं या रखवाले हैं उनको दशांश देना चाहिए। तो ये वचन में लिखा हुआ चीज है। और कई वचन हम देखेंगे। दूसरी तिमोथियुस दूसरा अध्याय 6वां वचन में लिखता है 2 तिमोथी 2:6, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। तो ये पहला जो खेत में काम करने वाले जो भी किसान हैं, किसान मतलब आज उसको सेवक लोग भी है। जैसे खेत मतलब सारा संसार खेत है, खेत में खुदा के सेवा जब करते हैं वो भी एक तरफ का खेती है। तो लिखता है कि जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उससे मिलना चाहिए, वचन में लिखा है। इसलिए पहला जो है परमेश्वर की दासों को देना है। ये वचन और भी कुछ बातों को वचन में लिखा है। पहली कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 11 वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियन 9:11 लिखा है कि अंत जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? तो शारीरिक वस्तुओं का फसल मतलब जो भी आमदनी है उसका फसल अगर काटे तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है? क्योंकि आपको आत्मिक बातों को सिखाया समझाया। इसलिए गलतियों की पुस्तक जो है उसका 6वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है जो वचन की शिक्षा पाते हैं वह सब अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। तो सिखाने वाले को भागी करे इंग्लिश में है कम्युनिकेट का मतलब यह है शेयर करना या उनको भी उनका जो हिस्सा है वो देना है, क्योंकि वो आपको खुदा के पवित्र कलाम सिखाते हैं। इसलिए पहली तिमोथियुस की किताब 5वां अध्याय 17 और 18 वचन में लिखता है 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18। ये खास करके प्राचीन लोगों के लिए लिखा है। प्राचीन लोग भी मतलब है जो सेवक लोग है, रखवाले, उनके विषय में लिखा है। वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, मजदूरी का हकदार है तो उनको मजदूर मिलना चाहिए। ये भी वचन में
लिखा गया है। तो इसलिए दशांश किससे दे तो उसी के विषय में हमने कई वचनों को देखा। तो ये था चौथा विषय। अब हम पांचवा विषय में जाएंगे। दशमांश और भेंट के 7 आशीर्वाद है। ये 7 आशीर्वाद क्या है ये भी हम वचन से देखेंगे। ये तमाम चीज मलाकी की किताब के अंदर है। तो मलाकी इसका 3रा अध्याय 10वां वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, वहां पे लिखा है मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो हर घर में भोजन होना चाहिए। खुदा नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति जो मसीह में आए वो गरीब हो या उन्हें खाना नहीं है। इसलिए भोजन उनके घर में हर दिन होना चाहिए। इसलिए खुदा ने कहा कि ये दशांश में देना है। दशांश और भेंट इसका पहला आशीर्वाद ये है, या आशीष ये है। दूसरा है वही मलाकी 3:10, मलाकी 3:10 लिखा है कि मैं आकाश के जोरों तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अब परम्पार आशीष की वर्षा करते हो कि नहीं। तो परमेश्वर करता हो कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए खुदा ने कहा तुम दशांश देना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपरंपार आशीष हमें देंगे। यह है दूसरा चीज। तीसरा है मलाकी 3:11 में लिखता है, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11 लिखता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा, बाइबल के अंदर लिखा है भुटकूंगा। भुटकूंगा मतलब मैं उन्हें डांटूंगा। तो ये भी खुदा करेंगे। चौथा जो है 3रा अध्याय 11 वचन, मलाकी 3रा अध्याय 11 वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11, वहां पे लिखा है वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे। मतलब ये जो भी लोग हैं, नाश करने वाले लोग हैं, वो लोग उसको नाश न कर सकेंगे। ये भी खुदा ख्याल करेंगे। पांचवा चीज जो है मलाकी 3रा अध्याय 11 वचन में लिखा है, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11, तुम्हारी दाखलताओं का फल कच्चा न गिरेंगे। तो कच्चा भी नहीं होगा, वो पकने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। कच्चा होगा तो दाम नहीं मिलेंगे या तुमको पूरे आशीष नहीं मिलेंगे। तो वो भी खुदा देखेंगे दशांश देने से। इसी का भी लिखा है, जैसे जुना समय के अंदर खेती के विषय को लेकर लिखा है, लेकिन आज हमारे पगार जो है, तनख्वाह है, उसी के विषय में भी आप इसको समझ लेना चाहिए। और छठवा चीज जो है 6th थिंग, मलाकी 3रा अध्याय 12 वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखता है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। तो बहुत से लोग, जातियां मतलब लोग, तुमको धन्य कहेगा, क्योंकि आप किसी से मांग रहे नहीं, अपने जीवन को बिता रहे, जो मिला है उसी में आप संतुष्ट है। तो ये सारी बातों को लोग देखेंगे, इसलिए लिखा है सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। ये छठवा आशीष। सातवां जो है मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय 12 वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 12, वहां पे लिखा है कि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तो मनोहर होगा। तो यह है 7वां आशीष। तो यह है 7 आशीष कि तुम्हारे घर में पहला है भोजन वस्तु होंगे, दूसरा है अपरंपार आशीष, तीसरा जो है नाश करने वाले को मैं, बाइबल के अंदर लिखा है, उनको डांटेगा। चौथा चीज जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है भूमि के जो उपज है नष्ट न करेगा। और पांचवा जो है फल कच्चा नहीं होगा। छठवा है सभी लोग धन्य कहेंगे। सातवां जो है देश मनोहर होगा, लोग मनोहर होंगे। तो ये 7 चीज खुदा ने यहाँ पे लिखा है, ताकि परमेश्वर हर बात को वो देखते, क्योंकि उसका इच्छा है कि हर व्यक्ति आशीषित होना चाहिए। इसलिए उसने लिखा है कि तुम्हारे लिए नाश करने वाले को मैं ऐसा गुड़काऊंगा। तो ये सब खुदा करते हैं, इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये 7 आशीष है या आशीर्वाद है, दशमांश और भेंट जब हम देते हैं, इसी के विषय में लिखा गया है। छठवा जो विषय है, क्या दशांश गंभीर बात है, वेटियर मैटर। तो इनके ये है मत्ती के सुवर्तमान 23वां अध्याय 23वां वचन में है। इसमें यह लिखा है कि उस फरीसी लोग और शास्त्री लोग, खास करके पुदीना, सौंफ, जीरा, इसका दशमांश देते थे।
लेकिन खुदा लिखता है न्याय, दया और विश्वास ये मुख्य था, लेकिन लोगों ने उनको वो चीज को छोड़कर देने में पहला लगा हुआ है, तो वो उसमें वो समझता है कि वो गंभीर बात है। लेकिन वचन के अनुसार ये देने से गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात ये है कि न्याय, दया और विश्वास, इसलिए लिखा है कि ये न्याय, दया और विश्वास को उन्होंने छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। तो देना भी है, लेकिन मुख्य चीज है विश्वास, दया और न्याय, ये है गंभीर बात। इसलिए इसी को पहला करना है। तो पहला देना नहीं है, पहला विश्वास करना है, देना बाद में है। लोगों ने देने का काम किया लेकिन विश्वास किया नहीं, वो गलत है। इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। तो ये है, क्या दशमांश गंभीर बात है? नहीं है। गंभीर बात वो है न्याय, दया और विश्वास। अब हम 7वां विषय में जाएंगे। बाइबल में किसने दिया? वचन जब पढ़ता है तो किसने किसने दिया? पहला चीज उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय 20वां वचन में जब पढ़ेंगे, लिखा है कि एब्राम ने मेल्किसदिक को दिया गया, उन्होंने दशांश दिया गया। तो ये अब्राम ने दिया गया पहली बार, वचन में आपको दिखेंगे जेनेसिस चैप्टर 14-20 में लिखा गया। दूसरा टाइम उत्पत्ति 28वां अध्याय 20 से 22 वचन जब पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 28, 20-22, वहां पे लिखा है याकूब ने भी बाइबल के अंदर लिखा है अपने सारे दशांश जो है दिया गया। तो दूसरा हमने देखा कि याकूब भी खुदा को दिया गया, तो ये भी हमने वचन से देखा। तीसरा है गिनती की किताब 18वां अध्याय 21 और 26, नंबर्स चैप्टर 18, 21, 26। यहां पे लिखा है 12 इजराइल की गोत्र भी देते थे, इसके विषय में भी वचन में लिखा है। चौथा है लूका की किताब 18वां अध्याय 10 से 12 जब हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 18, 10-12, वहां पे फरूसी लोग भी देते थे, क्योंकि फरूसी ने जब प्रार्थना किया तो खुदा से कह रहा है कि मैं सबका जो है 10वां भाग में देता हूं। तो ये उन्होंने भी दिया करते थे। और 5वां उदाहरण जो है लूका के किताब 6वां अध्याय 38वां वचन, लूक चैप्टर 6:38, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह के, याशुआ के 12 प्रेरित लोग हैं, शिष्य लोग, वो भी देते थे, क्योंकि उनको भी खुदा ने सिखाया। और ये वचन में लिखा गया कि उनसे भी कहा गया कि देव तो ही तुमको मिलेगा। और 6वां जो है दूसरी कुरिन्थियों 8वां अध्याय 11 वचन, 9वां अध्याय 7वां वचन, 2 Corinthians 8:11 एंड 9:7, 9 चैप्टर वर्स 7। यहाँ पे कुरिन्थी जो लोग थे वो भी देते थे, क्योंकि ये सभी लोग अन्य जाति लोग थे। देने के विषय में इनको ज्यादा समझ नहीं था, क्योंकि अन्य जातियों को सिखाया जाता है कि लोग देने के विषय में नहीं सिखाते। लेकिन पौल ने, परमेश्वर के दास पौलुस ने कुरिन्थियों को सिखाया, उसी समान रोमियो को भी सिखाया। इसलिए रोमियो की किताब 12वां अध्याय 8वां वचन, 13वां अध्याय 7वां वचन भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा गया। रोमन चैप्टर 12:8 एंड रोमन चैप्टर 13:7, वहां पे रोमियो की जो लोग थे, विश्वास में जो आए थे, उन्होंने भी देने को शुरू किए। और फिलिपियों की पुस्तक में भी जब हम जाएंगे, ये फिलिपी के लोग भी देने लग गए। फिलिपियों की किताब 4वां अध्याय 14 से 19 वचन जब पढ़ेंगे, फिलिपियन चैप्टर 4, 14-19, ये फिलिपी लोग लिखता है कि परमेश्वर की दास पौलुस लिखता है कि जब मैं सेवा करते थे, इन्होंने पहले देने के विषय में वो लिखता है। तो ये सभी लोगों ने दिया गया, इसलिए आज हमें भी देना है, ताकि देने से हमें आशीष खुदा हमें देंगे, जो हमने ये वीडियो के अंदर देखा गया। 8वां जो विषय है, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। बहुत बार परमेश्वर के भवन त्यागा गया है, मतलब परमेश्वर की जो लोग हैं सेवा करते, उनको त्यागा गया है। इसके विषय में कुछ वचन हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे। हम नेहमिया की किताब इसका 13वां अध्याय 10 से 13 वचन जब हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 10-13, यहाँ पे
परमेश्वर की दास नेहमिया लिखता है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवियों और गवैयों अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तो ये जो सेवक लोग हैं सेवा छोड़कर खेती में काम करने लग गए। तो ये नेहमिया ने आया जब देखा कि भाई इनको सभी लोग देना चाहिए था, इनको न देने से ये खेती में काम के लिए आगे, तब नेहमिया ने क्या किया आगे लिखता है, मैंने हकीमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तो नेहमिया ने सब याजक सब लेवियों को बुलाकर अपने अपने जगह पे उनको नियुक्त किया, गवाहियों को भी उन्हें भी ले आए। फिर लिखता है, तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी नियुक्त किया गया। तो उन्होंने जो ट्रेजरर है उनको भी बनाया, उनको भी नियुक्त किया गया। एक दूसरा उदाहरण भी हम देखेंगे, दूसरा इतिहास इसका 31वां अध्याय 4 और 5वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 31 वर्स 4 और 5। ये वचन भी हम जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, ये हेजकिय्याह जब राजा बना तब उन्होंने लिखा है, उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। तो यहोवा की जो व्यवस्था है बाइबल के अंदर लिखा है, वो मन लगाकर करने के लिए उनको उनका भाग देना चाहिए, द पोर्शन। ये आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती के सब बांती के पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। तो जैसा उन्होंने आज्ञा दिया, क्योंकि वो राजा था, उन्होंने आज्ञा दिया, कमांडमेंट दिए, तब लोगों ने सब चीज लेके आए। और उस टाइम ये लिखता है 10वां वचन में, ये दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, 2 क्रॉनिकल्स 31:10, वहां पे लिखा है, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाए हुए भेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करते हैं। तो बच भी जाते थे और पेट भर खाते भी थे। ये उन्होंने खुद गवाही दिया। और ये परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जो भवन है उसको नहीं त्यागना चाहिए, तो इसलिए वचन लिखा है। और एक वचन हम पहली शमूएल 2 अध्याय 35 और 36 वचन हम देखेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 35-36। ये जो वचन है ये एलाई जो नबी था उसके विषय में, याजक था, उनके विषय में लिखा गया। ये याजक एलाई जो था, इनके विषय में लिखा गया। खुदा लिखता है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। क्यों उन्होंने कहा गया? क्योंकि एलाई जो याजक था, उन्होंने अपने बच्चे को गलत काम करते हुए रोका नहीं। इसलिए दासों की काम है अपने बच्चों को गलत से रोकना, और इन्होंने रोका नहीं। इसके वजह से एक दिन में उनके घर में 4 मरण आए। इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पे लिखा है, और मैंने अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा। तो गॉड 100% लिखा है, उसका घर मैं बसाऊंगा। इसलिए हम लोग विश्वास योग्य से अगर काम करेंगे तो खुदा आपको और आपके संतति को चलाने में योग्य खुदा है। तो लिखा है कि मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। तो घर बसाऊंगा भी और उनको स्थिर भी करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। अभिषेक जो है खुदा है, उसके सामने वो विश्वास योग्य याजक जीवन भर चलते रहेंगे। आगे ये लिखता है, और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, मतलब खुदा ये एलाई याजक से कहता है, जो भी
तेरे घर में बच्चा रहेगा, वो उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी मतलब पैसा का या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहे, याचक की किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। तो परमेश्वर की सेवा करने वाले को खुदा कभी भी रोटी देता है, ये इनको अच्छे से समझता, लेकिन फिर भी एली जो याजक थे उन्होंने ये सब गलती करने से 2 बच्चे चले गए। आगे वो फिलिस्ती लोग आकर उनको नाश कर रहे। ये सारी बातों को वचन में आप पढ़ेंगे तो मिलेंगे, इसलिए खुदा ने लिखा। इसलिए खुदा के जो भवन है उसको, मतलब खुदा के जो लोग सेवा करते उनको हम त्यागना नहीं। इसके विषय में मैंने कई वचनों को आपको बताया, तो इसलिए ये वचन लिखा है कि मैंने जो विषय दिया परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है, तो इसलिए नेहमिया ने जो भी गलत थे उसको सही किया। एजकाया राजा ने भी किया गया, और शामुएल की किताब में भी हमने वचन पढ़ा कि वहां पे भी लिखा गया है। तो ये सारी बातों किस लिए लिखा है कि हम खुदा के दृष्टि में जो योग्य करें ताकि खुदा हमें आशीष करे। अब हम 9वां विषय में हम जाएंगे, वो है ये जो चंदा या बेट या दान के विषय में, दान ऑफरिंग, उसी के विषय में। ऑफरिंग जो वर्ड हिब्रानी भाषा में तेरुमा का मतलब है एक दान या एक बेट। पहली कुरिन्थियों इसकी 16 अध्याय 1 से 3, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 16 1 to 3, यहाँ पे ये लिखा है। अब उस चंदे के विषय में, यहाँ पे चंदा लिखा है, इंग्लिश में कलेक्शन के विषय में, जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, और जब मैं आऊंगा तो जो भी तुम उनको चुनेंगे, मतलब चाहोगे, उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान जो है यरूशलेम पहुंचा दे। तो ये परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को दान के विषय में लिखा है। और लूका की किताब 21 अध्याय 1 से 4 वचन हम पढ़ेंगे, वहां पे धनवान के विषय में भी लिखा है और एक कंगाल विधवा के विषय में। ये दोनों भी आकर भवन में बेट या दान देते थे, उसके विषय में लिखा गया कैसे वो दिया गया। जैसे धनवान है वो बहुतायत के द्वारा वो दिया, लेकिन कंगाल स्त्री जो था, विधवा जो थे, उन्होंने अपने जितने भी जीविका की चीज था उन्होंने पूरा ही डाल दिया, इसलिए खुदा उनसे प्रसन्न था। तो ये भी बात वचन में लिखा गया। तो ये दान के विषय में, पेट के विषय में, चंदा के विषय में खुदा ने वचन में लिखा है, उस वचनों को भी मैंने आपको बताया। अब हम 10वां विषय जो है एक शाप, उसके विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। जैसे मलाखाई की किताब 3 अध्याय 9वां वचन में लिखता है, मलाखाई चैप्टर 3:9, वहां पे लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो ये पूरा जाति इजराइल के पूरे गोत्र ऐसे करते थे कि वो परमेश्वर की जो भी बाइबल के अंदर लिखा है देने के विषय में उन लोग ने लूटा है, इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा है। इसलिए लिखा है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटे हो। तो आज खुदा को भी बहुत से लोग लूटते हो, और विशेष करके आज इस महामारी के समय, लॉकडाउन के समय, बहुत लोगों ने लॉकडाउन का भी फायदा उठा लिया, बोला लॉकडाउन इसलिए देना क्यों। लेकिन वचन में लिखा है अगर खुदा ने आपको नौकरी दिया, पैसे दिए, तो देना बहुत जरूरी है, और देने से ही मैंने कहा आशीष है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहता है कि अब मीटिंग नहीं है, मीटिंग बंद है, तो हमें क्यों देना है। लेकिन अगर तुम्हें पगार मिला है, तनख्वाह मिला है, तो हमें देना बहुत जरूरी है।
इसलिए वचनों को यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि वचन में पहली कोरिन्थियों 6वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6:9, चोर, चाहे वो पैसे की चोर हो या देने के विषय में अगर हम देंगे नहीं, तो लिखता है चोर, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। तो अन्याय अगर करेंगे तो उसमें चोर भी आए तो हम वारिस ना होगा। इसलिए इस बातों को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। नीति वचन 6वां अध्याय 30 और 31 वचन, ये सुलेमान राजा ने लिखा हुआ वचन है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 30 एंड 31, वहां पे लिखा है, जो चोर भूखे मारे अपने पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना बाद देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। तो चोर अगर पकड़ लिया तो 7 गुना उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए हम परमेश्वर के कोई भी चीज को चोरी नहीं करें। एक और एक उदाहरण, जब प्रेरित की किताब 5वां अध्याय 1 से 11 वचन आप जब पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 11, वहां पे मियाँ बीबी थे, उनका नाम था अननिया और सफीरा। तो ये अननिया और सफीरा जो थे, इनके पास कुछ खेत थे, जगह थे, उन्होंने बेचा, और बाइबल में लिखा है उन्होंने कुछ रख छोड़ा और पवित्र आत्मा के विषय उन्होंने, पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने झूठ कहा, और दोनों भी मिलकर एका किया, मतलब एग्रीड। बीबी ने बाइबल के अंदर लिखा है पति के साथ जब एग्री किया, तो आप देखेंगे वहां पे 3 घंटे के अंदर दोनों भी मर रहा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ भी बोले और पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने दोनों मिलकर एका किया, एग्री टुगेदर, इसलिए दोनों भी चले गए। तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करें। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 22वां अध्याय 21 वचन में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 22-21, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तो इसलिए ये परमेश्वर ने वचन लिखा है, तो हमारे जीवन के अंदर आशीष होना चाहिए, शाप नहीं। इसलिए खुदा ने सारी बातों को लिखा गया। इसलिए आज मैंने आपको ये जो विषय आपको विस्तार से वचन के साथ आपको समझाया। इसलिए हमें दशमांश और उठाने के भेंट मतलब दान हमें देना है, ताकि उसी के द्वारा हमारे घर में हर समय भोजन होगा। इस बातों को ख्याल करना। खुदा ने लिखा हुआ है, स्वर्ग की परमेश्वर जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें नौकरी दिए, पैसे दिए, सब कुछ देने वाला वो है। इसलिए उनका जो कायदा है उसी को हमें पालन करना है, अपनी रीति रिवाज नहीं, लेकिन खुदा के कलाम को अगर मानकर चले तो खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे कोई भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर या देने में उनके अंदर कोई कमियां हैं, उसी को भी सुधारने के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दिया हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। रोटी तोड़ने में मदद किया इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज सुना वचन को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आज विशेष करके हम सब मिलकर प्रभु जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला। प्रभु जो भी हाथ से गलती हुआ, सब गलतियों को क्षमा कर और आपके लहू से धोकर शुद्ध, पाक, पवित्र कर, और तेरे नाम से हर चीज करने के लिए सबों को सिखा और सबों को समझ दे, ताकि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं हम उसको सुधारे, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को मदद कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर,
आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल सुन रहे, देख रहे, और सभी से विनती है, काफी 1 साल से हम वचन को प्रचार कर रहे। जो लोग नए हैं, पिछला जो भी 1 साल का जो वीडियो है, आप कई विषय के बारे में आप देख सकेंगे, सीख सकेंगे और खुदा के करीब आए, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हर महीने का संदेश भी खुदा ने रखा है, जो 1.5 साल पूरा हमने वचन से प्रचार किया है, वो भी आप देख सकेंगे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक फिर हम नहीं मिलते, तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे और उसके पंखों तले छिपा के रखे। यही हमारी प्रार्थना है। तो वो आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।